कभी सोचा है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो शायद किसी बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। चलिए आज उन प्राचीन इशारों को समझते हैं जो कहते हैं कि हम एक युग के अंत के बहुत करीब हैं। जरा अपने चारों ओर देखिए, टूटते रिश्ते, घटता भरोसा, हर तरफ अधर्म। क्या ये सब सिर्फ आज के जमाने की सच्चाई है या फिर ये उन हजारों साल पुरानी चेतावनियों का सच होना है जिनके बारे में हमें बताया गया था? जी हाँ, हमारे प्राचीन ग्रंथ इसी दौर को कलयुग कहते हैं। एक ऐसा युग जो अंधकार से तो भरा है लेकिन साथ ही एक नई उजली सुबह का वादा भी करता है। तो चलिए सबसे पहले उन लक्षणों को देखते हैं जो शास्त्रों के मुताबिक इस युग के अंत की निशानी है और जो आज हमें अपनी आंखों के सामने दिख रहे हैं। तो ये कलयुग आखिर है क्या? देखिए, हमारे 4 युगों के चक्र में ये आखिरी पड़ाव है। इसे कलह, झगड़े और नैतिक गिरावट का दौर कहा गया है। अब जरा सोचिए, क्या ये सब आज के समाज से मिलता जुलता नहीं लगता? और ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। श्रीमद् भागवत पुराण में हजारों साल पहले ये लिख दिया गया था कि कलयुग में सही और गलत का फैसला बस इस बात पर होगा कि सुविधा किसमें है। और पता है सबसे गहरी बात क्या है? शास्त्र कहते हैं कि असली कयामत कोई बाहरी तबाही नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर की इंसानियत का मर जाना है। जब नैतिकता का ये ढांचा गिरता है तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े रीसेट की तैयारी हो रही है। लेकिन कहानी सिर्फ अंधेरे की नहीं है। ये भविष्यवाणियां जहां एक तरफ अंत की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक रक्षक के आने का संकेत भी देती हैं जो एक नए युग की शुरुआत करेगा। ये तो हम सब जानते हैं कि जब जब पाप और अधर्म बढ़ता है तब एक शक्ति जन्म लेती है। ठीक वैसे ही कलयुग के इस घोर अंधेरे को चीरकर एक नई दुनिया की नींव रखने के लिए भी एक अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है। और ये अवतार हैं कल्कि। पुराणों में कहा गया है कि ये भगवान विष्णु के आखिरी अवतार होंगे। उनका मकसद सिर्फ विनाश करना नहीं होगा, बल्कि अधर्म को मिटाकर धर्म की फिर से स्थापना करना होगा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ग्रंथों में उनके जन्म की जगह तक बताई गई है। उत्तर प्रदेश का संभल। पता है संभल का मतलब क्या होता है? संतुलन बनाने वाला। यानी जब अराजकता अपनी चरम सीमा पर होगी तभी संतुलन बनाने वाली शक्ति का उदय होगा। चलिए अब कुछ ऐसे सबूतों की बात करते हैं जो आज भी मौजूद हैं, जो पत्थरों में और धरती में कैद हैं और एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के केदारेश्वर गुफा मंदिर में चलिए। इसे समय की एक जीती जागती घड़ी भी कह सकते हैं। यहाँ की छत को सहारा देने के लिए कभी 4 बहुत बड़े खंभे हुआ करते थे। मान्यता है कि ये 4 पिलर 4 युगों को दर्शाते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और जैसे जैसे हर युग खत्म होता गया, एक खंभा अपने आप टूटकर गिर गया और आज वहां सिर्फ एक आखिरी खंभा खड़ा है, कलयुग का प्रतीक। और माना जाता है कि जिस दिन ये खंभा टूटेगा उस दिन इस युग का भी अंत हो जाएगा। अब एक और गजब का संकेत देखिए, जयपुर के कल्कि मंदिर में। यहां भगवान कल्कि के घोड़े देवदत्त की एक मूर्ति है जिसके पैर पर एक घाव है और कहते हैं कि ये घाव धीरे धीरे अपने आप भर रहा है। जिस दिन ये पूरी तरह भर जाएगा, कल्कि अवतार का अवतरण होगा। अब जरा उत्तराखंड के जोशीमठ चलते हैं। यहां सदियों पहले आदि शंकराचार्य ने एक भविष्यवाणी की थी। वहां के नरसिंह मंदिर में मौजूद एक मूर्ति का सीधा कनेक्शन कलयुग के अंत से जोड़ा जाता है। कहते हैं इस मूर्ति का एक हाथ हर गुजरते साल के साथ पतला होता जा रहा है और आज वो हाथ इतना पतला हो चुका है, कहते हैं कि बस एक बाल जितना। भविष्यवाणी है कि जिस दिन यह हाथ टूट जाएगा, एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आएगी और बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। खजुराहो में एक शिवलिंग है जो हर साल 1 इंच बढ़ रहा है। उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास ने भी 500 साल पहले ही कह दिया था कि जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरेगा और समंदर का पानी मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक आ जाएगा तो समझ लेना समय आ गया है। तो ये सारे संकेत हमें एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, अंत। पर क्या ये सच में अंत है या फिर ये एक नई शुरुआत से पहले का पड़ाव है? ये भविष्यवाणियां असल में एक बड़े शुद्धिकरण और पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। देखिए, इस अंत का मकसद डराना नहीं है,
बल्कि सृष्टि को साफ करना है। ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट है, जहां पुरानी सड़ चुकी व्यवस्था को हटाकर एक नई और बेहतर दुनिया की नींव रखी जाएगी। सोचिए, कलयुग के इस कलह और छल से निकलकर सत्ययुग के सद्भाव और सत्य की ओर बढ़ना, प्रकृति के साथ बिगड़े हुए संतुलन को फिर से बनाना, आध्यात्मिक अंधकार से निकलकर एक ऊंची चेतना की ओर जाना। तो इन सारी भविष्यवाणियों, इन सारे संकेतों के बाद बात आकर एक बहुत ही अहम और आखिरी सवाल पर रुकती है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। असली सवाल ये नहीं है कि ये सब कब होगा। असली सवाल ये है कि जब हिसाब का, न्याय का समय आएगा, तब हम कहाँ खड़े मिलेंगे। ये अंत कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रहे धर्म और अधर्म के बीच के युद्ध का ही नतीजा है। तो आखिरी सवाल बस इतना सा है, जब वो नया युग आएगा, जब एक नई सुबह होगी, तो क्या हमारे कर्म ऐसे होंगे जो हमें उस रोशनी में जगह दिला सकें, या हम भी उसी अंधेरे का हिस्सा बनकर मिट जाएंगे जिसे समय का चक्र साफ करने आ रहा है।